आप देखो छोटा बच्चा जो होता है ना, नॉर्मली 1 साल 1.5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, जब सोए रहते हैं तो चुपचाप बहुत ही शांतिपूर्वक सोए रहते हैं। लेकिन जब वो उठते हैं और पलंग के कॉर्नर में साइड में आते हैं ना, तो आते हैं एकाएक रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगने लगता है कि अब वो गिर जाएंगे, उन्हें नीचे गिरने का भय सताने लगता है, तो वो रोने लगते हैं। लेकिन वही बच्चे को जब माँ बाप गोद में उछालता है, बहुत अच्छा से खिलाता है, हवा में ऊपर की तरफ उछाल मारता है, तो बच्चा जो होता है हंसी ठहाके लगाने लगता है। उसके चेहरे पे ना रौनक रहती है, चेहरे पे चमक रहती है। बच्चा जो है मुस्कुराने लगता है। क्यों मुस्कुराने लगता है? क्योंकि बच्चे को विश्वास है कि नीचे मेरे मम्मी पापा हैं, नीचे मेरे परिवार के लोग हैं, जो लोग मुझे गिरने नहीं देंगे, मतलब मुझे बचा लेंगे। बच्चा के मन में किसी भी तरह का कोई फ़ियर नहीं रहता है। देखो बच्चे जब कॉर्नर पे होते हैं ना, तो रोने लगते हैं, और जैसे ही मम्मी पापा उसके नज़दीक आते हैं, वो बच्चा जो है चुपचाप शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। देखो जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही होते हैं। देखो हम जब अकेले होते हैं, एकांत में बैठे होते हैं, हमें सारे सिर्फ़ और सिर्फ जो जीवन की दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप है वो घेरने लगती है। हम परिस्थिति से परेशान होने लगता है। हमें जीवन में सिर्फ और सिर्फ घोर अंधकार ही अंधकार लगने लगता है। हमें लगता है हमारा लाइफ ही मीनिंगलेस है, हम जीवन पे धरती के ऊपर बोझ हैं, हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, हम अपने परिवार के लोगों के ऊपर बोझ है। ये सारी जो नकारात्मक बातें हैं ना, इतना मन को अंदर से कुंठित करने लगती है कि हम मजबूर होकर जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में भगवान के ऊपर विश्वास करना शुरू करोगे ना, तो ये जितनी नकारात्मक बातें हैं आप खुद में फील करोगे कि आपके दिमाग से हटने लगी, छटने लगी, असाइड होने लगी, और आपका जो जीवन की जो दशा है बदलने लगी। आपको खुद में ही अंदर से एक अलग तरह की फीलिंग आनी शुरू हो जाएंगी। देखो भगवान जो होता है ना, सिर्फ फोटो की पूजा, मूर्ति की पूजा तक सीमित नहीं है। देखो हम जब पूजा पाठ, रिचुअल, धर्म कर्म, धूप फल फूल मेवा अगरबत्ती चढ़ाते हैं, वो चढ़ानी चाहिए, वो अच्छी चीज़ें हैं, मन को शांति देता है। लेकिन ये जो शांति होती है ना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है। लेकिन जब एक्चुअल मामला में जब आप भगवान के ऊपर विश्वास करना शुरू करते हो, तब आपके आत्मा का सशक्तिकरण शुरू हो जाता है। और जब आत्मा स्ट्रांग हो जाती है ना, तब देखो कि उसका फ्लक्चुएसन बहुत कम होता है। फ्लक्चुएसन का मतलब होता है कि पहले आप लोगों की बातों से बहुत डिस्टर्ब हो जाया करते थे, और ये डिस्टर्बेंस कभी कभी सप्ताह, कभी कभी महीना, कभी कभी तो बरसों तक चला करती थी। इसलिए कुछ लोग देखो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाया करते हैं। डिप्रेशन बेसिकली क्या है? जब आप अपने मन के नकारात्मक सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, लोगों की जो गलत बातें हैं आपके दिमाग में चलते फिरते रहती हैं, आपको लगता है कि गलत मेरे साथ हो रहा है, गलत मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से खुलकर बोल नहीं पाते हो, सारी बातें मन में लेके घुटते रहते हो, कुंठित होते रहते हो। तब आपकी आत्मा जो होती है वीक होने लगती है, और आप जो है एक वीक सोल के रूप में, एक कमज़ोर आदमी के रूप में जाने जाते हो। लेकिन जब आप ऊपर वाला से अपने आप को जोड़ लेते हो, अपने अंदर जो कृष्ण बैठे हैं, माँ दुर्गा बैठी हैं, उनका जागरण कर लेते हो, आप ऊपर वाला पे सही मामला में विश्वास करना सीख जाते हो, तब देखोगे कि यही समाज परिवार सब है। लेकिन अब आप इतने मजबूत इंसान बन गए हो, परिपक्व अपने आप में पूर्ण हो गए हो। पहले आप शून्यता में जीते थे, अब आप संपूर्णता में जीते हो। मतलब अब आप अपने आप पे विश्वास करने लग रहे हो। अब आप मान लियो कि हम एक पूर्ण परिपक्व इंसान हैं, हम अपने जीवन को अपने आप चला सकते हैं, हम अपने लाइफ के कर्ता धर्ता खुद हैं, हम अपने लाइफ की जर्नी को हैप्पीली कवर कर सकते हैं। और जो भी परिस्थिति और परेशानी आ रही है, वो मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लेसन देके जा रही है। देखो बच्चे जितना ज़्यादा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उनका उतना अच्छा स्किल होने लगता है। आप देखो राइटिंग स्किल भी तभी बच्चों की डेवलप होती है जब वो बहुत ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, अदरवाइज ना वो एग्ज़ाम में भी नहीं लिख पाएंगे। कहने का तात्पर्य होता है ना कि जब आप जीवन की परिस्थिति और परेशानी से खुद जूझोगे ना, खुद समस्या का हल निकालोगे, तभी आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी बनोगे। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप एक सिंपैथी गेनर बन के रह जाओगे, लोगों की छत्र छाया में आप जीते रह जाओगे। बिल्कुल आप रेंगने वाले जो ज़मीन पे कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं, वैसे होकर रह जाओगे, या एक क्रीपर प्लांट बन के रह जाओगे। कहने का मतलब होता है ना कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। जड़ें जो होती है ना, जितना ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाती है उतना ज़्यादा पानी सोखती है, और वही विपरीत परिस्थिति में भी जो पौधे होते हैं ना, वृक्ष में तब्दील हो जाते हैं, और फिर वो खड़ा रहते हैं, फल फूल छाँव भी देते हो। आप भी जितना ज़्यादा अपने मन के अंदर, अपने मन की आत्मा के अंदर जो शक्ति है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करोगे, ऊपर वाला से जोड़ोगे, तभी आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनेगी। और देखो जो इंसान एक बार स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाता है ना, वो फिर दूसरों को अपने ऊपर चढ़ के रहने का नौबत उस नहीं देता है। कहने का मतलब होता है कि दूसरे जब है ना उसके ऊपर नहीं चढ़ते हैं, दूसरे उसको आके किक नहीं करते हैं। पहले जब आप रो के गिर के पड़ के रहते थे ना, तो घड़ी घड़ी लोग आते थे और ज़्यादा रुलाते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी इंसान को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो स्कूल हो, समाज हो, परिवार हो, एक कमज़ोर इंसान को ही हर जगह दबाया जाता है। इसलिए हमेशा ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखा करो, अपने आप को मजबूत बनाने में सारी शक्ति झोंक दो। जो शक्ति आप दूसरे के साथ उलझने में लगाते हो, उस शक्ति को सही दिशा में रिडायरेक्ट करो, अपनी सशक्त स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाओ, अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना के लाइफ का हैप्पी जर्नी लिखा करो।